हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी, यस बैंक और आईआरएफसी के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ आप तक पहुँचा सकूँ। और साथ ही साथ कोशिश करूँगा कि एक पेनी स्टॉक्स के बारे में रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले शेयर आईआरएफसी के साथ। आईआरएफसी मार्केट में काफ़ी चर्चा में है। जिस तरह से सभी को मालूम था कि 29 जून को इसके क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आने वाला था। क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट ने मार्केट में बिल्कुल कम्प्लीटली सबको चौंका के रख दिया है। हालांकि हमें डिविडेंड और बोनस की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिली है, तो इस बार हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो हमें विदाउट डिविडेंड के संतोष करना पड़ेगा। बात करें अगर प्रॉफिट की, तो आईआरएफसी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और 126% का प्रॉफिट बुक किया है इस क्वार्टर में। अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करें, मार्च 31 2020 के अकॉर्डिंग 21 में ये प्रॉफिट 126% गेन हुआ है। साथ ही साथ जो रेवेन्यू इन्होंने गेन किया है वो है 39%। जी हाँ, 39% का रेवेन्यू इन्होंने गेन किया है एज़ कंपेरिजन टू द लास्ट ईयर। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आने वाले टाइम में जैसे ही आपको मैं बता दूं कि इस शेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ मार्केट में जैसे ही आई, आपने कल की डेट में देखा कि शेयर ने काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और 26 रुपये के आसपास, 25 रुपये 95 पैसे के आसपास ये शेयर घूमता हुआ नज़र आया। जैसे ही प्रॉफिट गेन हुआ है, जब डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में इस शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अभी इस शेयर का प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए और इस शेयर की तरफ अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट में कम्प्लीटली मोनोपोली पर डिपेंडेड है। सेल्फ अगर आप इसकी लाइफ के बारे में बात करें, तो सिवाय प्रॉफिट के इसने अभी तक कुछ और नहीं किया है। प्रॉफिट ही बुक किया है जब से ये कंपनी लॉन्च हुई 2017 से लेकर टिल नाउ। वी हैव सीन अ ग्रोथ इन रिवेन्यू एज वेल एज इन प्रॉफिट है। टेक्निकली और फंडामेंटली अगर बात करें, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में आप चेक कर पा रहे हैं कम्प्लीटली बुलिश शेयर है ये। और फंडामेंटली अगर आप चेक करें, तो फिनेंशियल ट्रेंड में ये शेयर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बैक टू बैक ईयर बाय ईयर इस शेयर ने सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाई है। आप रेवेन्यू के साथ साथ आप चेक कीजिए, प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली सिर्फ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी एक ईयर ऐसा नहीं गया है जहाँ पे आपको थोड़ा भी डाउनफॉल देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरह से आईआरसीटीसी ने मार्केट में परफॉर्म किया था, आई होप कि ये शेयर भी मार्केट में उसी तरह से परफॉर्म करेगा। बात करते हैं हम पीएनबी के बारे में। पीएनबी जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है पिछले 1-2 वीक से, जब से मार्केट में न्यूज़ आई है कि ऑलमोस्ट 80.45% ऑफ इनके एनपीएस रिकवर हुए हैं, जिसमें से 9,371 करोड़ के एसेट ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं। बाकी के एसेट सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक को अलॉट किए गए हैं। तो इस शेयर में आप देखिए डेली बेसिस पे आपको 1 से 1.5% के आसपास का अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल ही रहा है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जस्ट बिकॉज कि पास्ट में अंडर परफॉर्मेंस हो गया, जिस वजह से एनपीएस जनरेट हुए उसकी वजह से। और जब से इस शेयर में एनपीएस रिकवरी की बात हुई है, एनपीए रिकवर्ड हुए हैं, तब से इस शेयर में आपको अपर साइड मूवमेंट ही देखने को मिल रही है। ऑल्दो मार्केट कई बार बीच में गिरावट भी दिखाई मार्केट ने, बट इस शेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। तो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बड़ी छलांग देखने को शायद ना मिले, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली ये शेयर वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, और टेक्निकली अगर बात करें तो जब से ये रिकवरी हुई है, ये शेयर टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लोगों की ख़रीदारी और बिकवाली का माहौल कम्प्लीटली बना हुआ है इसमें। हालांकि बिकवाली की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा है इंस्टीड ऑफ ख़रीदारी के, लेकिन जब से आपने ये न्यूज़ सुनी है, तब से आप देखिए कि ख़रीदारी की जो रेट है वो भी बढ़ चुकी है। लोगों ने ख़रीदारी की तरफ भी अपना ध्यान रखा है। तो मेरी सजेशन ये है कि ये शेयर टेक्निकली और जब फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है, तो डेफिनेट है कि आने वाले टाइम में ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पढ़ते हैं अपने अगले शेयर यस बैंक के साथ, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला शेयर है, क्योंकि इसमें काफ़ी अमाउंट में लोगों की शेयर होल्डिंग्स है।
इस शेयर के बारे में अगर आपको बता दें तो ये शेयर ने अपने लाइफ टाइम का हाईएस्ट 400 से ऊपर का गेन किया है और उसके बाद जिस तरह से ये क्रैश हुआ है और धराशायी हुआ है, इस शेयर से लोगों की उम्मीदें बिल्कुल हट चुकी हैं। पर जिस तरह से पिछले 1-2 महीने में इस बैंक ने बैक टू बैक काम किया है और अपने आप को इस मार्केट में स्टैंड करने के लिए अपना पूरा मैनेजमेंट चेंज कर दिया इन्होंने। अपना एक्स जो मैनेजमेंट था उनको कम्प्लीटली रिप्लेस किया और आज की डेट में इस शेयर में बैक टू बैक सिर्फ रिकवरीज ही सुनाई देती हैं। तो जिस तरह से आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना, गौतम थापर पे सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की जिनके ऊपर 2543 करोड़ का बैड लोन है, जिसमें से येस बैंक के ऊपर भी है। और नेक्स्ट है आपका जैसे जेट एयरवेज़ का, जेट एयरवेज़ में 1100 करोड़ का बैड लोन था जो कि इन्होंने अभी तक येस बैंक को नहीं दिया था। तो जेट एयरवेज़ दोबारा छोड़ने को तैयार है और जिससे कि एक अच्छी बात यह है कि जैसे ये फंक्शन हो जाएगी तो चांसेस हैं कि येस बैंक का जो बैड लोन है वो रिकवर हो सके। अच्छी बात यह है येस बैंक के साथ कि येस बैंक हर तरीके की कोशिश कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कि वो मार्केट में बनी रहे और लोगों का ध्यान उन पे बना रहे। तो येस बैंक ने हर मुमकिन चेंजेस किए हैं, चाहे वो एफडी या आरडीज के रेट में हो या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी में हो। उन्होंने हर मुमकिन वो चेंजेस किए हैं जिससे कि कस्टमर का उनकी तरफ ध्यान बना रहे और कस्टमर उनकी तरफ रहें। और साथ ही साथ इस साल के स्टार्ट होने पे उन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि वो हर महीने 1 लाख के आसपास वो नए बैंक अकाउंट खोलें जिससे कि उनके पास एक अच्छी इनकम जमा हो सके। नेक्स्ट बात करें, जिस तरह से रिकवरीज के न्यूज़ आपने सुनी है बैक टू बैक इस 3 महीने के सेशन में, येस बैंक डेफिनेटली ग्रो करने वाला है। बट हाँ, ये श्योर है कि हाल फिलहाल में आप अगर देखें तो कोई बहुत बड़ी उछाल की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बट आने वाले टाइम में जिस तरह से इसने एनपीएस रिकवर करने के लिए खुद ही सोच के रखा है, तो चांसेस हैं कि येस बैंक मार्केट में बहुत जल्दी आपको रिकवर करता हुआ नज़र आएगा। ये शेयर धीरे धीरे करके 18 के रेंज में, जिस तरह से एक्सपर्ट्स इसको बताते हैं, ये शेयर 18 के रेंज में इस साल के एंड तक आपको घूमता हुआ नज़र आ सकता है। पेनी स्टॉक्स के बारे में, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ के बारे में, ये पेनी स्टॉक्स मार्केट में बढ़ने वाला है। वजह क्या है कि ये जिस तरह से आपका स्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग और जेरोदा काम करते हैं, ये सेम ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग अपना EKYC म्यूचुअल फंड्स में रिसर्च हो गया या फिर स्टॉक्स में सेल एंड परचेज की रिसर्च चाहिए, तो जिस तरह से ब्रोकरेज फर्म्स आपकी जेरोदा है अब स्टॉक्स में काम करती हैं, सेम इस तरह से ये भी काम करती है। वजह क्या है ये कि ये शेयर स्ट्रॉन्ग बढ़ सकता है। इसकी वजह ये है कि जिस तरह से 2019 और 20 में जब से कोविड शुरू हुआ है तब से बैक टू बैक आपने देखा डीमैट अकाउंट की एक भरमार सी हो गई है। तो ऐसे में ब्रोकरेज फर्म्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से ग्रोथ आपने देखा कि जेरोदा और अपस्टॉक्स में देखने को मिली है, तो ऐसी फर्म्स में आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। अगर बात करें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इन्वेंचर की, तो मैं आपको आप देखिए इस कंपनी के डेटा को, अगर आप स्पेनिश स्टॉक्स का डेटा चेक करोगे, हाई रिस्क प्रोफाइल है, स्मॉल कैप कंपनी है, प्राइस भी बहुत बड़ी नहीं है, 4 रुपये 15 पैसे की है। तो अगर आप चाहें तो एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट 100, 200 या 500 शेयर के आसपास इसमें कर सकते हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपको 5 साल तक की इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। 1 डे में 2.47%, 1 वीक में माइनस में है, 1 मंथ में 11.26% इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, 1 ईयर में 184% की ग्रोथ देखने को मिली है। और आपको 5 ईयर का दिखाऊं तो 128% का अभी तक इसमें ग्रोथ है। और बात करें अगर इसके फंडामेंटली एनालिसिस की, तो कंपनी ने 2018 में स्टार्टिंग की, इतनी अच्छी रेवेन्यू के साथ, बट ग्रोथ नहीं मिला, इतना अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज कि मार्केट में ऑलरेडी ब्रोकरेज फर्म थी। बट जिस तरह से 2019 में कंपनी क्रैश हुई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में इस तरह की फर्म्स हैं, रेपुटेटिव फर्म्स भी हैं जेरोदा अपस्टॉक जैसे, लेकिन जैसे डीमेट के अकाउंट्स ओपन होते हैं गए हैं, इस तरह की फर्म्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। तो 2020 में देखिए आप, इस कंपनी ने ग्रोथ अच्छा किया और 2021 में जब इनका रेवेन्यू कम था बट प्रॉफिट हद से ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज़ कंपेरिजन टू 2018 टू टिल 2021। तो ये तो श्योर है कि आने वाले टाइम में ये शेयर बढ़ेगा। और बढ़ने की वजह क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट अब डीमेट अकाउंट्स की तरफ काफ़ी बढ़ गया है, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ काफ़ी अपना इंटरेस्ट दिखाने लग गए हैं। तो ऐसे में ये है कि बहुत सारी आपने देखी होंगी छोटी छोटी फर्म्स या
नॉन रजिस्टर्ड टाइप की फर्म्स होती हैं जो डायरेक्ट आपको कॉल भी करते हैं। तो जब उस तरह की फर्म चल रही है तो ये तो एक रेपुटेटिव फर्म है, ये तो डेफिनेटली ही बढ़ेगी आगे। एक नज़र इसके सपोर्ट और टेक्निकल ट्रेंड पे भी डालते हैं। टेक्निकल ट्रेंड में आप चेक कर पा रहे हैं कम्प्लीटली बुलिश ही नज़र आ रहा है, चाहे वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो या मूविंग एवरेज हो या टेक्निकल इंडिकेटर हो, इसके कंप्लीट बुलिश हैं। और अगर आप सपोर्ट में बात करें तो इसका 3 रुपये 25 पैसे से लेके 4 रुपये 35 पैसे के आसपास तक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला है। तो अगर आप चाहें तो इस शेयर में एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स है, इनका भरोसा नहीं होता कि कभी भी बहुत लंबी छलांग भी दिखा सकते हैं, पर चांसेस भी होते हैं कि यहाँ पे आपको डाउनफॉल मूवमेंट भी देखने को मिल जाए। तो एक बहुत बड़ी नहीं तो एक छोटी सी आप इन्वेस्टमेंट इनमें कर सकते हैं। मार्केट इज़ ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू रिस्क, सो इट इज़ ऑलवेज बी एडवाइज टू टेक एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही इन्वेस्टमेंट करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, so that I can bring you all the genuine news related to the markets.